फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कार को देखते हैं जो किसी खराबी की वजह से एक गैस स्टेशन पर रुकती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है जो मैकेनिक से कार ठीक करने के लिए कहता है। लेकिन मैकेनिक कहता है कि आज तुम्हारी कार ठीक नहीं हो सकती क्योंकि आज गैस स्टेशन बंद रहेगा। लेकिन वो आदमी उस मैकेनिक से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मेरे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे जल्दी उन तक पहुंचना है। अब ये सुनकर मैकेनिक कार को सही करने लगता है और कुछ टाइम बाद वो उस कार को सही भी कर देता है। लेकिन वो उस कार को सही करने के $200 मांगता है जो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कार में कोई ज़्यादा बड़ी खराबी नहीं थी। लेकिन वो आदमी उसे पैसे देने के बजाय उसे गन से शूट कर देता है। और अब मैकेनिक को मारने के बाद वो स्ट्रेंजर एक दूसरे आदमी के पास जाता है और वहाँ हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर जिस आदमी के पास आया है उसी ने उस मैकेनिक को मारने का टास्क दिया था जिसे भी ये स्ट्रेंजर मारकर पूरा कर चुका है। इस वक्त इस आदमी के बाहर का डोर सही हो रहा होता है क्योंकि रात में उसके घर में कोई चोर घुस आया था। अब उस चोर ने उसके बाहर से क्या चुराया था यह हमें अभी पता नहीं चलता। यह हमें पता चलता है मूवी के लास्ट में। वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैरलिन होता है। वो आज बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी वजह ये होती है कि जिस लड़की को मैरलिन पसंद करती है वो आज उसके घर आने वाला है मैरलिन को प्रपोज करने के लिए। मैरलिन ने उसके लिए केक भी बनाया होता है और वो जल्दी वहाँ से जाने की तैयारी करती है। अब जाने से पहले वो अपने बॉस से मिलती है और जाने की परमिशन लेती है। वहीं वो स्ट्रेंजर भी बैठा होता है लेकिन मैरलिन ने उनकी बातें नहीं सुनी होती और अब वो अपने बॉस से मिलने के बाद अपने घर आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया है जिसमें वो कहता है कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है और हो सकता है ये कुछ टाइम बाद डेड भी हो जाए लेकिन मैं तुम तक जल्दी पहुंच जाऊंगा। और अब मैरलिन तैयारी करने लगती है, कैंडल्स जलाकर घर को डेकोरेट करती है और अपने कपड़े भी चेंज करती है। वहीं हम देखते हैं मैरलिन के पास एक गन भी होती है जिसे उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखा होता है। लेकिन मैरलिन को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं जैसे उसके घर के डोर को कोई नॉक कर रहा हो और जब वो आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि डोर हवा की वजह से आवाज कर रहा है। अब हम एक कार को देखते हैं जिसमें वही स्ट्रेंजर बैठा होता है। वो कार को ड्राइव करते हुए ड्रग्स लेने की कोशिश करता है और इस वजह से उसका ध्यान रोड से हट जाता है और उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है। उस स्ट्रेंजर की कार से एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार भी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। वो स्ट्रेंजर भी जख्मी हो जाता है लेकिन वो किसी तरह से कार से बाहर आता है और देखता है कि उसकी कार से जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसका पूरा फेस बिगड़ चुका है। अब वो स्ट्रेंजर अपने आसपास देखने लगता है किसी ने उसको देखा तो नहीं, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन उसे एक घर नजर आता है जो उससे काफी दूर है। अब वो स्ट्रेंजर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। अब वो कार से बाहर आता है और उस लड़की की कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कार भी स्टार्ट नहीं होती। अब वो स्ट्रेंजर कार की चाबी निकालकर उस लड़की के पॉकेट में रख देता है और उसकी लाश को छुपाने लगता है। वहीं हम मैरलिन को देखते हैं जो खाने की तैयारी कर रही है लेकिन तभी उसके घर का डोर कोई बार बार नॉक करने लगता है। अब मैरलिन परेशान हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम ट्रेविस है वो इस तरह से कभी भी डोर को नॉक नहीं करता। इसीलिए वो समझ जाती है कि डोर को उसका बॉयफ्रेंड नॉक नहीं कर रहा है बल्कि ये कोई और है। इसीलिए मैरलिन डोर को ओपन नहीं करती। लेकिन बाहर जो कोई भी होता है वो घर के बैक डोर से अंदर आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि ये वही स्ट्रेंजर होता है। वहीं हम मैरलिन के बॉस को देखते हैं जिससे कुछ पुलिस वाले मैकेनिक के मर्डर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। लेकिन मैरलिन का बॉस कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फिलहाल के लिए तो पुलिस वाले मान जाते हैं लेकिन वो सब बताते हैं कि जिसने भी मैकेनिक का मर्डर किया है वो अपनी गन वहीं भूल आया है और अब वो गन पुलिस के पास है। अब मैरलिन का बॉस थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि गन की वजह से वो उस स्ट्रेंजर को पकड़ भी सकते हैं और स्ट्रेंजर की वजह से मैरलिन का बॉस भी खतरे में आ सकता है क्योंकि उसने ही ये मर्डर करवाया है। और अब अगले सीन में हम मैरलिन की फ्रेंड को देखते हैं जो मैरलिन के घर पे केक लेकर आई है जो मैरलिन ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए बनाया था। मैरलिन केक को बार में ही भूल आई थी इसीलिए उसकी फ्रेंड वो केक देने के लिए मैरलिन के घर आ जाती है। वो डोर को नॉक करती है लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। अब मैरलिन की फ्रेंड अंदर नहीं जाती बल्कि वो उस केक को वहीं रखकर चली जाती है। वहीं वो स्ट्रेंजर ये सब देख रहा होता है। अब उस लड़की के जाने के बाद वो फ्रिज से दूध निकालकर पीने लगता है और उसके बाद वो मैरलिन से कार की चाबी मांगता है। दरअसल वो इधर कार लेने के लिए आया था क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। मैरलिन उसे बताती है कि मेरी कार मेरे बॉयफ्रेंड के पास है। वहीं उस स्ट्रेंजर को मैरलिन की एक फोटो दिखती है जिसके पास वही लड़का होता है जिसका उस स्ट्रेंजर से एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट के बाद उस स्ट्रेंजर ने मैरलिन के घर और कार की सारी चाबियां भी उसके बॉयफ्रेंड के पास ही छोड़ दी थी और अब वो दोबारा उन चाबियों को लेने के लिए जाने लगता है। वहीं हम मैरलिन के बॉस को देखते हैं जिसने एक लड़की को पकड़ लिया है क्योंकि उस लड़की ने भी मैरलिन के बॉस से कर्जा लिया था। मैरलिन के बॉस से जो भी कर्जा लेता है तो मैरलिन का बॉस उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगता है लेकिन वो लड़की किसी तरह से बचकर भाग जाती है। अब वो आदमी अपनी गन को ढूंढने लगता है और जिस बॉक्स में वो गन रखता था जब वो उस बॉक्स को खोलता है तब उसे पता चलता है कि उसमें उसकी गन नहीं है। और अब वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ आ गया है कि कल रात जो उसके घर में चोरी हुई थी वो चोर कोई और नहीं बल्कि वही स्ट्रेंजर था
जिसने उसकी गन चुरा ली और उसी गन से मैकेनिक का मर्डर किया और वहीं छोड़ाया, जिससे सारा इल्जाम मेर्लिन के बॉस पर आ जाए और वो बच जाए। वहीं हम स्ट्रेंजर को देखते हैं जो उस जंगल में चाबियां लेने के लिए दोबारा आ चुका है, और जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि मेर्लिन का बॉयफ्रेंड अभी जिंदा है। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाता है और उसे जान से मार देता है। वहीं उसी रास्ते से मेर्लिन का बॉस गुजर रहा होता है। इसे उस स्ट्रेंजर की कार दिखती है और रोड पे बहुत सारा खून। उसे लगता है स्ट्रेंजर का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन वहीं उसे मेर्लिन की कार भी दिखती है जो उसके बॉयफ्रेंड के पास थी। अब वो मेर्लिन के घर आता है और उसे बताता है, और अब मेर्लिन की भी समझ आ जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन तभी पीछे से वो स्ट्रेंजर आ जाता है जो मेर्लिन के बॉस को कुल्हाड़ी से मार देता है। ये सब देखकर मेर्लिन वहां से भागने लगती है और ऊपर एक कमरे में छुप जाती है। मेर्लिन के पास एक पिस्टल होती है जिसे वो उठा लेती है। अब वो स्ट्रेंजर भी ऊपर आने लगता है, लेकिन उसे ट्रिगर की आवाज आ जाती है जिससे वो समझ जाता है कि मेर्लिन के पास एक पिस्टल है और अब वो मेर्लिन के पास ऐसे नहीं जा सकता, इसीलिए वो वहां से जाने का नाटक करता है। अब मेर्लिन को भी लगने लगता है कि वो स्ट्रेंजर वहां से जा चुका है, इसीलिए वो बाहर आती है। लेकिन वहीं स्ट्रेंजर उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो घर से बाहर गया ही नहीं था। वो रूम के बाहर मेर्लिन का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही मेर्लिन बाहर आई उसने मेर्लिन पर हमला कर दिया। मेर्लिन की पिस्टल भी उससे दूर गिर जाती है। अब वो स्ट्रेंजर मेर्लिन पर दोबारा हमला करने ही वाला होता है, लेकिन मेर्लिन तेजी से पिस्टल उठा लेती है और उस स्ट्रेंजर को शूट कर देती है। लेकिन वो स्ट्रेंजर अभी भी जिंदा होता है और आखिरी वक्त में भी ड्रग्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन मेर्लिन एक और गोली मार देती है जिससे वो वहीं मर जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।